टॉक्स चैनल पर। और आज आपको पता है कि मैं आपको किससे मिलवाने वाला हूं, जिनकी 10th क्लास में 19% बनी है और वे क्लास के टॉपर भी हैं। लेकिन आप ये नहीं जानती कि जो टॉपर तो बन जाते हैं, लेकिन बनते कैसे हैं। क्या वे 10 घंटे पढ़ाई करते हैं या 4 घंटे या 2 घंटे? अगर जानना चाहते हो तो ये वीडियो को एंड तक देखना है। आपको लाइक किया आपने, फिर लाइक करते चलो, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप भी आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कर और आप भी हमारे चैनल पर आ सकते हो। तो आइए, नमस्कार, वेलकम टू DRM टॉक चैनल पर मिस्टर कपिल रावत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल रावत है। मेरी 10th में 90% बनी थी। इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा खास मेहनत नहीं की। बस जो मेरे टीचर थे हर सब्जेक्ट के, जो मुझे बताते गए, उसी के हिसाब से मैं अपनी तैयारी करता गया। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, अब वो स्पष्ट है। सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाओ। जब तक लक्ष्य नहीं होगा कुछ हासिल नहीं होगा। भले ही यदि आपको मेरिट सूची में आना है, 90 बनाना है, 95 बनाना है, 80 बनाना है, 85 बनाना है, आपको कितनी भी % बनानी है, उसके लिए आपको सबसे पहले एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो कि हमको वहां तक जाना है, और जब आप लक्ष्य बना लोगे तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे। वैसे मेरा ये मानना है कि आपको घर पे ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस आप प्रतिदिन रेगुलर स्कूल जाओ। आपके हर सब्जेक्ट के पीरियड लगते हैं। आपके जो टीचर हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो बेस्ट हैं। वो इतने बेस्ट हैं, जो आपको देंगे उसे आप प्रॉपर करके लेके जाओ। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपको घर पे ज़्यादा टाइम देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं आपका एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कपिल जी, जैसे कि उनका कुछ डाउट होंगे वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। उनके डाउट भी पूछ नहीं पा रहा है, तो उनका डाउट मैं आपसे पूछूंगा, आपको आंसर देना है। कहने का तात्पर्य आपका ये है कि मास्टर सब बेस्ट हैं, सब अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन उनका डाउट ये है कि हम बेस्ट नहीं है। तो हमको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि एक्चुअली जैसे कि हमको पढ़ा दिया गया है, तो हमको घर पर कैसे पढ़ना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे उठाएं उस शब्द को? देखो, अगर बात की जाए ना कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हमको जो बताया गया है उसके अनुसार ही हमको अपने काम करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैडम ने मैथ पढ़ाई, हमने रजिस्टर लिखा, वहाँ से जो नोट किया था रजिस्टर निकाल के उसमें से देख रहा है, नहीं, गलत बात है। आप बिल्कुल जो मैडम ने लिखाया आपने नोट किया, रखा रहने दो उसे एक साइड। किताब निकालो, क्वेश्चन देखो और अपने मन से सॉल्व करो उसको। अगर आप उसको कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे। अगर आप कहीं गलती कर रहे हो, फिर इसके बाद आप चेक करो कि मैडम ने कैसे करवाया था और हम कहाँ गलती कर रहे हैं। इस तरह से ये गलतियाँ सुधरेंगी, ना कि ऐसे कि आपने रजिस्टर रखा सामने और आप कर रहे हो उसमें से देख देख के। इस तरह से कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। और मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुछ बच्चे ये बोलते हैं, हमारे दोस्त जो बहन भाई देख रहे हैं, कि टाइम टेबल होना जरूरी है या नहीं? देखो, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। अगर आप टाइम टेबल बनाते हो तो आपको इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। देखो, मैं एक ग्रामीण परिवेश से निकल के आगे आया हूँ। मैंने अपना टाइम बिल्कुल घर पे नहीं दिया, बिल्कुल। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें। सुबह 10 बजे से स्कूल लगता है हमारा, 4 बजे तक ढेरवाड़ा में जाते थे। सारे टीचर थे, बढ़िया पढ़ाते थे। उनके जैसा शायद ही मैंने कहीं सिस्टम देखा हो। उनके पढ़ाने में जो रुचि थी, जो लय थी, वो शायद मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। और एक बेस्ट टीचर थे वो। जितने भी टीचर थे अपने अपने सब्जेक्ट में इतने बेस्ट थे कि हमको आज तक डाउट जैसा कुछ लगा ही नहीं। अगर लगा तो उन्होंने हमारी समस्याओं का तत्काल समाधान किया। देखो, डाउट सबको होते हैं, चाहे मैं, आप, कोई भी एनी वन स्टूडेंट जो पढ़ रहा हो, उसको डाउट होंगे। और डाउट जब ही होंगे जब वो पढ़ेगा। बगैर पढ़े डाउट नहीं हो सकते। इसलिए आप पढ़ो, डाउट आए आप अपने टीचर से पूछो, वो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जो समस्या कि हमने टाइम टेबल बना लिया है और हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे हम पढ़ने के लिए बैठते तो बहुत होता है कि अब मैंने पढ़ लिया 1 घंटे तक, और उसके बाद दिमाग बोलता है कि अभी नहीं, थोड़े समय बाद पढ़ूंगा। मैंने 1 घंटे पढ़ लिए, 1 घंटे में उन्हें थोड़ा सा मोबाइल चलाऊं, उसका पता नहीं चल जाता कि कब टाइम बीत चुका है। तो किस तरीके से हैंडल में करें? देखो, टेक्नोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है, जैसे कि ये बोलना है कि मोबाइल में चले जाते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता, ये रियल बात है।
अगर आप जैसे ही मोबाइल को खोलते हो, ओपन करते हो, आप फेसबुक चलाओ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पबजी, गेम्स वगैरह कुछ भी खेलो, तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। ये एक सत्य है। भले ही आप चलाओ या कोई और या मैं चलाऊं, वो मोबाइल एक चीज ही ऐसी है जिसमें हम खोते जाते हैं ना, उतना ही खोते जाते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना आप ये कोशिश करो, जितना हो सके उतना कोशिश करो कि मोबाइल से आप दूर रहें। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। मोबाइल एक ऐसी चीज है, इंटरनेट एक ऐसा जरिया है जिस पर आप यदि सदुपयोग करते हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट है, आजकल तो ऐसे ऐसे ऐप चल गए हैं जिन किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। डाउटनेट ऐप है, अनअकैडमी है, तमाम ऐसे ऐप हैं जो आपके डाउट को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखो, पढ़ना आपको पड़ेगा। यदि आप टाइम टेबल बना के पढ़ते हो तो उससे अच्छा मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। अगर आप टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। मैं बताता हूँ अपनी लाइफ कि मैंने कैसे जी, क्या किया क्या नहीं किया। ये मैं आपको अपने एक दोस्त, छोटा बड़ा भाई या छोटा भाई या कुछ भी समझ लो, मैं आपको अपनी ये स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि मैंने क्या किया कैसे नहीं किया। मैं 8th क्लास में था जब एक हमारी सीनियर स्टूडेंट थी उमा वर्मा, वो 10th में थी। उनकी 10th में 90% बनी, समथिंग समथिंग एक दो पॉइंट कम थी। तो हमारे जो सर थे, प्रिंसिपल सर, उनका नाम था के जैन, कुलेंद्र कुमार जैन। तो उन्होंने उसको उमा वर्मा को ये कहते हुए, सम्मानित करते हुए कहा कि बेटा आज से 11th-12th की आपकी फीस माफ, 11th-12th की आपकी फीस माफ, और आपको इनाम के तौर पर 25,000 रुपये दिए जाते हैं। और उन्होंने ये घोषणा की उस समय कि जो भी बच्चा 90 लाता है हमारे स्कूल से, उसके लिए 25,000 रुपये इनाम और 2 साल की एजुकेशन जो शिक्षा है उसकी फीस नहीं ली जाएगी। उसी समय मैंने ठाना, सोचा कि कुछ करना है, और कुछ करने के लिए मैंने अपने प्रयास जारी किए। उसी दिन से मैंने अपना सिस्टम बनाया कि कुछ हो या ना हो 90 चाहिए, मतलब कि चाहिए। तो उस दिन से मैंने अपना सिस्टम बनाया। देखो, हालात ऐसे थे, मैं जय कॉन्वेंट स्कूल में जाता था तो वहाँ से स्कूल मुझे छोड़ना पड़ा। फिर मैं सरकारी स्कूल में गया, वहाँ पे भी देखो हर स्कूल बेस्ट है, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो। हर स्कूल में टीचर आते हैं और अपना बेस्ट देते हैं, अपना अच्छे से अच्छा देते हैं, लेकिन स्टूडेंट ही होते हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। बगैर स्टूडेंट के शिक्षक अधूरा है। जब तक स्टूडेंट नहीं है उसकी क्लास में, जब तक शिक्षक अधूरा कह सकते हैं। शिक्षक अकेला क्या कर सकता है जब तक उसकी क्लास में स्टूडेंट नहीं है। ऐसे टीचर मिले मुझे भगवान की कृपा से कि वो मुझे लाइफ टाइम याद रहेंगे, आजीवन। कभी भी स्कूल पे जाता हूँ तो ऐसा सम्मान होता है जैसे कि पता नहीं, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। देखो, मैंने ज़्यादा घर पे भी पढ़ाई नहीं की, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। मैंने स्कूल में पढ़ाई की, स्कूल में अपना 100% दिया। 10 बजे से 4 बजे तक हमारा स्कूल लगता था, 10 बजे से 4 बजे तक हमारा स्कूल लगता था। इसमें मैंने स्कूल में अपना 100% दिया। सब लोग बातें करते थे इधर उधर की, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई के अलावा किताबों, परीक्षा दिन, गाइड जो भी था, जो टीचरों ने पढ़ाया, उसके अलावा मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज मैं सक्सेस हूँ। देखो, घर पे पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, ये मेरी गलती थी। इसलिए आपसे कहूँगा कि आप घर पे ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 घंटे दो। 2 घंटे बहुत हैं आपके लिए। अगर कुछ और पूछना चाहते हो, अगर आपका कुछ और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि छोटे शब्दों में आपको बताना है कि सबसे पहले एक मास्टर अच्छा पढ़ाने वाला है, और दूसरी बात है स्टूडेंट्स भी पढ़ने वाला है। अब हमें यह तो नहीं हो सकता कि स्टूडेंट्स ही मतलब 100% तक बात माने। तो हमको यह समझना है कि जो बच्चे पीछे हैं कि भी इनको समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई बच्चे ऐसा रहता है कि तुरंत पकड़ लेता है शब्द को, तो उसको पकड़ नहीं पा रहा है, वो उसके दिमाग को नहीं बैठे, तो उसके दिमाग को कैसे, क्या मास्टर उसके लिए क्या करे कि उसको समझ में आ जाए? क्या एक बार से दोबारा उसको बताना चाहिए या और कुछ अलग करना चाहिए? देखो, टीचर जो होते हैं ना, वो उनको भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। वो एक स्टूडेंट को, उनको ये भी पता है कि देखो, हर बच्चा एक सा नहीं होता। किसी बच्चे को 2 मिनट में समझ में आ जाता है, किसी बच्चे को 2 सेकंड में आ जाता है,
किसी को समझने के लिए 2 घंटे लगते हैं। टीचर के पास आपकी समस्याओं का सलूशन है, वो आपको बता सकते हैं कि कैसे समझाना है। उनको सब पता है कि कैसे समझाना है, क्या समझाना है। देखो, कमज़ोर कोई नहीं होता, बस हमारी एक समस्याएं होती है कि जब कोई भी टीचर ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर हमको जब पढ़ाता है तो हम उसकी सुनते नहीं। तो आप सब कुछ बंद करो। सबसे पहले अपना फोकस जब टीचर पढ़ा रहा हो तो बोर्ड पर दो। सबसे पहला काम, आप उनकी बातों को सुनो, समझो। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप 1 बार नहीं 2 बार पूछो कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, इसमें बताइए आपने क्या किया। देखो, जब जब आप पूछोगे तब आपका डाउट क्लियर होगा। अगर आप नहीं पूछोगे तो वो आपके दिमाग में डाउट बना ही रहेगा। और देखो, अपना 100% दो किसी भी चीज़ में। आदमी वही सफल हुआ है जिसने अपना 100% दिया है। चाहे आप किसी भी व्यक्ति का इतिहास उठा के चेक कर लो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक इंटरेस्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब अभी कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिससे कि अगर और भी दोस्त अगर आपके नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए, जिससे कि उनको भी मोटिवेट मिल सके और भी कुछ सीख सकें। अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है तो DRM इंग्लिश एक चैनल बना है, उस पर जाइए और उस पर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दीजिए, जिस पर इंग्लिश मैं पढ़ाता हूँ आपको। और आने वाले समय में और भी ऐसे प्लेटफॉर्म खड़े हो जाएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।